नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम एक महत्वपूर्ण टेस्ट जिसको काई स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं के बारे में आपको बताएंगे। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और इसको समझें, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। सार्थकता परीक्षण जब हम करेंगे तो उसमें एक टेस्ट जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसका नाम है काई स्क्वायर टेस्ट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर, तो इसमें एक टेबल तैयार की जाती है और टेबल के आधार पर एक टेस्ट किया जाता है कि गुणों की स्वतंत्रता के लिए काई स्क्वायर टेस्ट किया जाए। तो उस किस प्रकार से इस टेस्ट को किया जाता है ये सब हम आपको बताएंगे। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि कुछ दिनों में ये देखने में आ रहा है कि विद्यार्थी है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है आपकी स्टडी का, क्योंकि कुछ ही समय बाद आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको बहुत बेहतर स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर कोरोना की वजह से आप स्टडी नहीं कर पाए तो आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी ये कंटेंट आपके लिए पोस्ट किए जाए उसको आप पूरा ध्यान से सुने और समझें और साथ साथ नोट भी करें। तो शुरू करें काई स्क्वायर टेस्ट। गुणों की स्वतंत्रता के लिए काई स्क्वायर टेस्ट या परीक्षण। यदि समंकों का वर्गीकरण दो गुणों के आधार पर किया जाए, यदि डाटाओं का क्लासिफिकेशन है वो दो गुणों के आधार पर किया जाए और हम ये परीक्षण करना चाहें कि क्या ये दोनों गुण परस्पर स्वतंत्र हैं, तो इसके लिए काई स्क्वायर परीक्षण का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम दो व्यक्तियों के एक समूह को साक्षरता व ईमानदारी के आधार पर वर्गीकृत करें और ये जानना चाहें कि दोनों गुण एक दूसरे से प्रभावित होते हैं अथवा नहीं, तो काई स्क्वायर का परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर हेलमोट ने किया था, परंतु विधिवत प्रतिपादन प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने 19वीं ईस्वी में किया था काई स्क्वायर टेस्ट का। ये तो उसका हो गया इतिहास कि किसने इसका परीक्षण किया था और इसको परीक्षण क्यों किया जाता है, कब किया जाता है। जब दो गुणों का वर्गीकरण के आधार पर यह परीक्षण किया जाता है कि दोनों गुण है वो परस्पर इंडिपेंडेंट है, उनमें डिपेंडेंस नहीं है, तब काई स्क्वायर परीक्षण किया जाता है। और सर्वप्रथम प्रयोग किया था प्रोफेसर हेलमोट ने, और इसका विधिवत जो प्रतिपादन किया था प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने 19वीं ईस्वी में। विधि देखिए कि सबसे पहले शून्य परिकल्पना होती है। सर्वप्रथम शून्य परिकल्पना निर्धारित की जाती है कि दोनों गुण परस्पर स्वतंत्र है। ये शून्य परिकल्पना हम निर्धारित करते हैं कि दोनों गुण है वो स्वतंत्र हैं। इसके बाद में प्रत्याशित आवृत्तियाँ, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो टेबल आपको दी गई है उस टेबल के आधार पर ही हम एक नई टेबल का निर्माण करते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस मान्यता के आधार पर कि दोनों गुण परस्पर स्वतंत्र हैं, विभिन्न वर्गों की प्रत्याशित आवृत्तियों का प्रकलन किया जाता है। प्रकलन विधि इस प्रकार से है कि हम एक टेबल तैयार करते हैं और उस टेबल में दोनों गुणों को आधार जैसे m और n वर्गों में विभक्त किया जाता है, और इस प्रकार n गुणा n आसन सामग्री m इंटू n कंटेंजेंसी टेबल्स के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है, जिसका उदाहरण इस प्रकार से हम इस टेबल में इसको प्रस्तुत करते हैं। जैसे दो गुण है b1 और b2, a1 और a2, कैपिटल यानी गुण उपस्थित है और जो कैपिटल नहीं है यानी उसमें गुण उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको टेबल को तैयार करते हैं। जब टेबल को तैयार करेंगे तब आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो टेबल तैयार करते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। इससे पहले हम देख लेंगे स्वतंत्रता कोटि का निदान किस प्रकार से होता है, कि जिस प्रकार से आसंक सारणी में काई स्क्वायर की गणना की जाती है उसमें हम रोज और कॉलम्स की संख्या में से एक एक को घटाकर गुणा करें और जो मान प्राप्त होता है वो स्वतंत्रता कोटि होती है। जैसे m इंटू n
का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो काय स्क्वायर की स्वतंत्रता क्या होगी, m-1 और n-1। अब काय स्क्वायर का क्रांतिक मान, आपको एक सारणी दी होगी और सारणी में काय स्क्वायर का क्रांतिक मान आपको दिया होगा। विभिन्न स्वतंत्र कोटियों का व चुने हुए सार्थकता स्तरों पर काय स्क्वायर के क्रांतिक मूल्यों की सारणी आपको उपलब्ध होगी और सारणी में नीचे चित्र दिया गया है, उसके अनुसार आपको मूल्य दिया होगा। जैसे स्वतंत्रता कोटि आपकी 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3, 5, 6, 7, 8 आ रहा है, तो उसमें आप 0.99, 0.95 सार्थकता स्तर का मूल्य आपको दिया होगा और 0.05 और 0.01 का मूल्य भी इसमें आपको दिया होगा। इस सारणी में दिए गए सार्थकता स्तर व स्वतंत्रता कोटि के लिए काय स्क्वायर का क्रांतिक मूल्य जेड वी स्क्वायर के रूप में पढ़ा जाता है। अब एक उदाहरण देखिए। इसके बाद में हमें निष्कर्ष निकालना है कि हमारा जो मान दिया गया था और टेबल का जो मान था, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे कि दोनों जो गुण है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। जैसे यदि काय स्क्वायर का प्रेक्षण प्रकलित मान जो हमने कैलकुलेशन किया है उसके क्रांतिक मान से छोटा है, जो टेबल का मान है उससे छोटा है, तो अंतर सार्थक नहीं माना जाता है और शून्य परिकल्पना है वो स्वीकार कर ली जाती है। अर्थात मान लिया जाता है कि दोनों गुण है वो परस्पर स्वतंत्र हैं। अन्यथा यह माना जाएगा कि गुण परस्पर स्वतंत्र नहीं है। कब? जब हमारा जो मान है वो ज़्यादा होगा और क्रांतिक मान कम होगा। और जो सामान्य रूप से विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है वो है कि गुण सार्थकता स्तर है वो 5% पर लिया जाए। आवश्यक शर्त कौन कौन सी है कि पहली बात है कि कुल आवृत्तियों का मान है वो प्राप्त बड़ा होना चाहिए, 50 से ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी वर्ग की आवृत्ति 5 से छोटी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी वर्ग की आवृत्ति 5 से छोटी है तो उसे निकटतम आवृत्तियों के साथ मिला के बाद में काय परीक्षण की गणना की जाए। अगर 5 से छोटी है तो उसको मिलाकर ज़्यादा मिलाकर दोनों योग करके फिर परीक्षण किया जाए। और आवृत्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात एक घातीय होना चाहिए। जैसे सिग्मा ओ बराबर सिग्मा ई बराबर एन। ये उदाहरण देखिए। अब इसमें आपको दो गुण नजर आ रहे हैं। हमारा क्या है कि निम्न आंकड़ों से ज्ञात कीजिए कि क्या टीका लगाना चेचक की बीमारी को रोकने की प्रभावकारी विधि है। आपको ये कैलकुलेशन करना है, टेस्ट करना है कि टीका लगाना चेचक की बीमारी को रोकने की प्रभावकारी विधि है। और इसमें दो प्रकार के आपको गुण दिए हैं, प्रभावित और अप्रभावित। टीका लगाया गया और नहीं लगाया गया। तो आपको पहले मैंने बताया था कि काय स्क्वायर टेस्ट कब किया जाता है कि जब आपको दो गुण दिए गए हों और आपको ये परीक्षण करना है कि दोनों गुण है वो स्वतंत्र है। तो आपको कौन सा टेस्ट करना है? काय स्क्वायर टेस्ट करना है, जिसको प्रोफेसर हेल्मट ने प्रतिपादित किया था और उसके बाद में उसको रिफाइंड किया गया था, जिसका प्रयोग हम दो गुणों की स्वतंत्रता को चेक करने के लिए करते हैं। और इसका क्रांतिक मान आपको कितने 5% सार्थकता स्तर पर करना गया है और टेबल आप देखने की जरूरत नहीं है आपको, उसका मान आपको दे दिया है 3.84। तो देखिए प्रभावित कितने हैं 350, अप्रभावित कितने हैं 1070, टोटल 1420। टीका लगाया गया 340 और नहीं लगाया गया 1080, टोटल 1420। ये टेबल आपको दी गई है। अब आप इसी टेबल के आधार पर एक टेबल तैयार करेंगे प्रत्याशित एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना क्या होगी कि काय स्क्वायर परीक्षण से के लिए हमारी शून्य परिकल्पना ये है कि टीका चेचक रोकने की प्रभावकारी विधि नहीं है। फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की कैलकुलेशन इस प्रकार से करेंगे, उपचार और प्रभाव। उपचार यानी टीका लगाया गया और नहीं लगाया गया, और प्रभाव प्रभावित और अप्रभावित, और टोटल हो जाएगा। सबसे पहले जिन्हें टीका लगाया गया उसकी संख्या निकालनी है। तो दो गुण साथ जुड़े हुए हैं तो दोनों गुणों का टोटल लेते हैं।
जिन्हें टीका लगाया गया 350, 340 और जो प्रभावित थे वो 350 और टोटल 1420। तो 350 इंटू 340 को 1420 से भाग देंगे तो 83.9 यानी 84 जो है जिन्हें टीका लगाया गया और आ गया है। अब आप सेकंड वाला फिगर अपने आप निकाल सकते हैं कि टोटल आपके पास 340 है, जिसमें 84 है वो है जिन्हें टीका लगाया गया और प्रभावित। तो अप्रभावित और जिन्हें टीका लगाया गया 256। ये हमारा जो रो है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखिए, 84 जो प्रभावित है टोटल में से जिन्हें टीका लगाया गया, तो जिन्हें टीका नहीं लगाया गया उसका नंबर 350 में से 84 को लेस कीजिए 266, 350 ये आपका टोटल आ गया है। ये 350 का टोटल आपको किसे आया, ये 84 प्रभावित है और जिन्हें टीका नहीं लगाया गया उसका अपन को फिगर कैलकुलेशन करना है, तो 350 में से 84 को लेस कीजिए 266। अब 1080 हो गए जिन्हें टीका नहीं लगाया गया, तो ये जो 266 का फिगर था प्रभावित। अब आपको देखना है कि 1070 में से अप्रभावित कितने हैं, 256। तो 256 घटाइए और 814 जो फिगर आएगा वो आएगा जिन्हें टीका नहीं लगाया गया और अप्रभावित। टोटल कितना, 1070। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 1420 और इन टोटल का करेंगे तो 1420। तो एक फिगर अगर आपको याद हो तो दूसरे वाला फिगर आप आसानी से इसको याद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको नंबर वाइज हम इसमें टेबल में शो करेंगे। ये देखिए F0 जो पहले से दिया गया है 50, 350 था, 300 था, 290 था और 780। इसको देख सकते हैं आप, 50, 300, 290 और 780। ये देखिए ये लिख दिया। नया फिगर जो आपने याद किया था वो था 84, ये 84, 266, ये 266, 256, ये 256 और आपका 814। ये फिगर हमने लिख दिया। तो F0 पहले से टेबल में दिया गया था वो मान और आपने एक्सपेक्टेड निकाला था FE, ये फिगर लिख दिया। इन दोनों का हम करेंगे डिवाइड, मतलब इसको दोनों का अंतर निकालना, आपको डिवाइड नहीं करना है, अंतर निकालना है। तो दोनों का अंतर देखिए, 50 में से 84 करेंगे -34, 300 में से 266 करेंगे +34, 290 में से 256 करेंगे +34 और 780 में से 814 करेंगे -34। फिर जो फिगर आ रहा है उसको करेंगे स्क्वायर, तो 1156 आएगा। 34 को स्क्वायर करेंगे तो 1156 फिगर आएगा। अब इस 1156 में से अब भाग देंगे 84 का तो 13.7, 266 में देंगे 1156 में 266 का 7.5 और 1156 में 256 का 4.3 और 814 में देंगे तो 1.4। इनका टोटल करेंगे तो 26.9। ये आपका आ गया मान, आपने कैलकुलेट किया और इसको कैलकुलेट किया तो 26.9 है। अब हम चलते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ कि 5% सार्थकता स्तर पर एक स्वतंत्रता कोटि के लिए x स्क्वायर का तालिका मान 3.4 दिया हुआ था और प्रकलित मान है 26.9, जो कि 3.4 की तुलना में अत्यधिक बड़ा है। अतः शून्य परिकल्पना गलत है कि प्रभावकारी विधि नहीं है। अतः क्या है कि उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि टीका चेचक रोकने की प्रभावकारी विधि है। इस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, शून्य परिकल्पना करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं और फिर टेबल के माध्यम से इसका कैलकुलेशन करते हैं, फिर निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। इस प्रकार से chi स्क्वायर टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।